द्वादश अध्याय श्रीमद्देवी भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद। मैं आपको महात्मा भृगु द्वारा विष्णु को मानव योनि में जन्म लेने का श्राप देना, इंद्र द्वारा अपनी पुत्र जयंती को शुक्राचार्य के लिए अर्पित करना, देवगुरु वृष्टि द्वारा शुक्राचार्य का रूप धारण कर जयंतियों का पुरोहित बनना, यह कथा कहूँगा। भक्तगणों, आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और कथा पूरी सुने। बिहार जी बोले, हे राजन, उस भयानक वध को देखकर भगवान भृगु अत्यंत कुपित हुए और दुख से व्याकुल होकर कामते हुए मधुसूदन विष्णु से कहने लगे। भृगु बोले, हे महाबुद्धिमान विष्णु, जो नहीं करना चाहिए वह पाप आपने जानबूझकर कर डाला। विप्र स्त्री के इस वध की तो मन से कल्पना करना भी अनुचित है। आप तो सत्वगुण से संपन्न कहे गए हैं, ब्रह्मा रजोगुण और शिव तमोगुणी बताए गए हैं, तब आपने अपने गुण के विपरीत कार्य क्यों किया? आप तामसी कैसे हो गए जिससे आपने यह घोर निंदनीय कर्म कर डाला? हे विष्णु, आपने उस अवध्य तथा निरपराध स्त्री को क्यों मार डाला? उन्होंने क्रोधपूर्वक कहा कि अब मैं तुझ दुराचार्य को सांप दे रहा हूं, इसके आगे तुम्हारा क्या प्रतिकार करो? अरे पापी, तुमने इंद्र के हित के लिए मुझे विदुर बना दिया। हे मधुसूदन, मैं इंद्र को सांप नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें ही सांप दूंगा। कृष्ण सर्वदर्श दुर्भिप्राय वाले तुम सदा छल करने में ही तत्पर रहते हो। हे जनार्दन, जो मुनि तुम्हें सात्विक कहते हैं वे निश्चय ही मूर्ख हैं। मैंने तो प्रत्यक्ष जान लिया है, तुम तमोगुणी तथा दुराचारी हो। अतः हे जनार्दन, मेरे साम से मृत्यु लोक में तुम्हारे अनेक अवतार हों और इस स्त्री वधजन्य पाप के कारण बार बार गर्भवास से होने वाले दुख को भोगो। व्यास जी बोले, उसी शाम के कारण भगवान विष्णु धर्म का हास होने पर संसार के कल्याण के लिए बार बार मानव रूप में प्रकट होते हैं। राजा बोले, हे व्यास जी, जब अमित तेजस्वी चक्र के द्वारा भृगु पत्नी का वध हो गया, उसके बाद महात्मा भृगु का ग्रह स्थित जीवन कैसे व्यतीत हुआ? व्यास जी बोले, इस प्रकार रोष पूर्वक भगवान विष्णु को सांप देकर कार्य कुशल महर्षि भृगु तत्काल उस कटे सिर को लेकर शीघ्रतापूर्वक अपनी पत्नी के धड़ में जोड़ करके बोले, हे देवी, विष्णु के द्वारा तुम मारी जा चुकी हो, किंतु अब मैं तुम्हें फिर से जीवित कर रहा हूं। यदि मैं संपूर्ण धर्म जानता हूं तथा उसका सम्यक आचरण करता हूं और सदा सत्य भाषण करता हूं, तो उसी सत्य के प्रभाव से तुम जीवित हो जाओ। सभी देवता मेरे महान तेज बल को देख लें। यदि मुझ में सत्य, पवित्रता, वेदाध्ययन तथा तपस्या का बल होगा, तो मैं उन्हीं के प्रभाव से शीतल जल से तुम्हारा प्रोक्षण करके तुम्हें जीवित कर दूंगा। व्यास जी बोले, तब जल से प्रोषित करते ही मधुर मुस्कान वाली वही भृगु पत्नी शीघ्र ही जीवित हो गई और बड़ी प्रसन्नतापूर्वक उठकर खड़ी हो गई। तब सोकर उठी हुई के समान उसे देखकर सब ओर से लोग साधु साधु ऐसा कहकर भृगु मुनि तथा उनकी भार्या दोनों की स्तुति करने लगे। इस प्रकार उन महर्षि भृगु ने उस सुंदरी को जीवित कर दिया। यह देखकर इंद्र से सभी देवता अत्यंत आश्चर्यचकित हो उठे। तदनुसार इंद्र ने देवताओं से कहा, भृगु मुनि ने अपनी साधी भार्या को जीवित कर दिया। साथ ही मंत्र ज्ञानी शुक्राचार्य कठोर तपस्या करके शिव से मंत्र प्राप्त कर पता नहीं क्या कर डालेंगे। व्यास जी बोले, हे राजन, मंत्र प्राप्ति के लिए शुक्राचार्य के अत्यंत कठोर तप का स्मरण करके इंद्र की नींद समाप्त हो गई और उनके शरीर में व्याकुलता होने लगी। तब मन में भली भांति विचार करके इंद्र ने सुंदर रूप वाली अपनी पुत्री जयंती से मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें तपस्वी शुक्राचार्य को सौंप दिया। अतः हे तनवगी,
अब तुम जाओ और मेरे कल्याण के लिए उनकी सेवा करो और उन्हें वश में कर लो। उस उत्तम आश्रम में शीघ्र जाकर उनके मन को पीड़े लगने वाले विविध उपचारों से उन्हें प्रश्न करके मेरा भय दूर करो। विशाल नयनी वाली वह सुंदर कन्या पिता की बात सुनकर शुक्राचार्य के आश्रम में गई और वहां पर उसने मुनि को नीचे को सिर करके धुएं का सेवन करते हुए देखा। तब उनके तबुरत शरीर को देखकर और पिता की बात याद करके वह केले का एक पत्ता लेकर मुनि को पंखा झलने लगी। तब से वह उनके पीने के लिए अत्यंत स्वच्छ, शीतल, सुगंधित तथा रुचिकर जल ले आकर उनके समक्ष श्रद्धापूर्वक अवस्थित क्या करती। सूर्य के मध्य आकाश में होते ही वह सुंदरी उनके ऊपर वस्त्र से छतरी बनाकर छा कर देती थी। वह साध्वी सदा पातिव्रत धर्म का पालन करती थी। वह शास्त्र भी दिव्य पके तथा मीठे फल लाकर खाने के लिए उन मुनि के समक्ष रख देती थी। वह कन्या उनके नित्य कर्म के संपादनार्थ पुष्प और तोते के वन के समान पारदेश मात माँ वाले हरे हरे कुश उनके आगे प्रस्तुत कर देती थी। उनके इस शयन के लिए वह कोमल कोमल पत्तों का बिछोना तैयार करती थी और फिर उन मुनि के प्रति आदर भाव रखकर धीरे धीरे पंखा झलने लगती थी। मुनि के साम से भयभीत होकर वह जयंती उनके मन में विकार उत्पन्न करने वाला कोई हाव भाव प्रदर्शित नहीं करती थी। सुकुमार अंगों वाली तथा मृदु भाषण करने वाली वह कन्या उन महात्मा के मन के अनुकूल तथा प्रीति उत्पन्न करने वाले शब्दों से उनकी स्तुति करती थी। तत्पश्चात उनके जाग जाने पर आचमन के लिए जल लाकर रख देती थी। इस प्रकार सदा उनके मन के अनुकूल कार्य करती हुई उनके साथ व्यवहार करती थी। चिंता से व्याकुल इंद्र भी उन जितेंद्र मुनि की प्रवृत्ति जानने की इच्छा से अपने सेवक भेजते रहते थे। इस प्रकार वह साध्वी कन्या क्रोध पर विजय प्राप्त करके निर्विकार होकर तथा ब्रह्मचर्य परायण रहती हुई बहुत वर्षों तक मुनि की सेवा में संलग्न रही। तदनंतर 1000 वर्ष पूर्ण होने पर महेश्वर शिव प्रश्न हो गए और प्रसन्नतापूर्वक वे शुक्राचार्य से वर मांगने के लिए कहने लगे। ईश्वर बोले, हे ब्राह्मण, हे भृगुनंदन, जगत में जो कुछ भी विद्यमान है, आप जो सब देख रहे हैं तथा जो किसी की भी वाणी का विषय नहीं है, उन सब के स्वामित्व से आप युक्त हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप सभी प्राणियों से अवध्य होंगे। आप प्रजाओं के स्वामी तथा श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में प्रतिष्ठित होंगे। व्यास जी बोले, इस प्रकार वर प्रदान करके शिव जी वह अंतर ध्यान हो गए। तब यह जयंती को देखकर शुक्राचार्य ने उससे कहा, हे सुशोनी, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो, मुझे अपनी अभिलाषा बतलाओ। हे सुंदरी, तुम यहाँ किस लिए आई हो, अपना कार्य बतलाओ। हे सुनयने, तुम क्या चाहती हो? यदि वह कार्य दुष्कर भी हो तो भी मैं अभी उससे कर दूंगा। हे सुवर्ते, आज मैं तुम्हारी सेवा से प्रश्न हूं अथवा वर मांग लो। तदनंतर प्रश्न मुखमंडल वाली जयंती ने मुनि से कहा, हे भगवान, आप तो अपनी तपस्या से मेरा अभिलक्षित जान लेने में समर्थ हैं। शुक्राचार्य बोले, वह तो मैंने जान लिया, फिर भी जो तुम्हारा मनोभिलक्षित है उससे तुम मुझे बतलाओ। मैं हर तरह से तुम्हारा कल्याण करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी सेवा से प्रश्न हूँ। जयंती बोले, हे ब्राह्मण, मैं इंद्र की पुत्री हूँ और पिताजी ने मुझे आपको सौंप दिया है। हे मुनि, मेरा नाम जयंती है और मैं जयंती की छोटी बहन हूँ। हे विभो, मैं आप पर आसक्त हूँ अथवा मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। हे महाभाग, मैं पातिव्रत धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक आपके साथ विहार करूंगी। शुक्राचार्य बोले, हे सुशोनी, हे भावनी, तुम सभी प्राणियों से अदृश्य रहती हुई 10 वर्षों तक इच्छा अनुसार मेरे साथ यहाँ विहार करो।
ब्याज बोले ऐसा कहकर शुक्राचार्य ने घर जाकर जयंती के साथ विवाह किया। तत्पश्चात माया से आच्छादित होकर सभी प्राणियों से अदृश्य रहते हुए वे ऐसे संपन्न मुनि शुक्राचार्य देवी जयंती के साथ 10 वर्षों तक वहां रहे। गुरु शुक्राचार्य को अपने उद्देश्य में सफल हो मंत्र से युक्त होकर आया हुआ सुनकर सभी दैत्य उनके दर्शन की इच्छा से प्रसन्नतापूर्वक उनके घर गए, किंतु वे उन्हें देख न सके क्योंकि उस समय वे जयंती के साथ विहार कर रहे थे। इससे उन सभी दैत्यों का मन उदास हो गया और उनके सभी उद्योग व्यर्थ हो गए। वे बहुत चिंतित और दुखी होकर उन्हें बार बार खोजते रहे। अंत में माया से आच्छादित उन मुनि को न देखकर वे चिंतित तथा भयभीत दैत्य जैसे आए थे वैसे अपने घर लौट गए। तब शुक्राचार्य को विहार करता हुआ जानकर इंद्र ने अपने गुरु महाभाग बृहस्पति से कहा, अब क्या किया जाए? हे ब्राह्मण, आप दानों के पास जाइए और माया के द्वारा उन्हें मोह में डाल दीजिए। हे मानत, बुद्धि से भली भांति विचार करके आप हमारा कार्य सिद्ध कर दीजिए। इंद्र की बात सुनकर देवगुरु बृहस्पति शुक्राचार्य को माया छादित होने के कारण अदृश्य हो जयंती के साथ कीड़ा करते जानकर उन्हीं का रूप धारण करके जयंती के पास गए। वहां पहुंचकर उन्हें बड़े आदर के साथ दानवों को बुलवाया। तब सभी दानव आ गए और उन्होंने शुक्राचार्य को अपने सम्मुख देखा। माया से विमोहित सभी दैत्य उन छक वेशधारी देवगुरु बृहस्पति को ही शुक्राचार्य समझकर उन्हें प्रणाम करके उनके समझ खड़े हो गए। वे शुक्राचार्य का कीर्तन रूप प्रकट करने वाली देवगुरु बृहस्पति की माया को नहीं जान सके। तब था छदम माया से शुक्राचार्य का रूप धारण करने वाले गुरु बृहस्पति ने उनसे कहा, मेरे यजमानों का स्वागत है। मैं आप लोगों के हित के लिए अब आ गया हूँ। मैंने आप सबके कल्याण के लिए तपस्या के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और अब मैं उनसे प्राप्त विद्या को निष्कपट भाव से आप लोगों को बता दूंगा। यह संकल्प शेष दानव प्रसिद्ध हो गए। गुरु शुक्राचार्य को अपने उद्देश्य में सफल समझकर वे मोहग्रस्त दानव बहुत हर्षित हुए और उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। वे भयमुक्त तथा संताप रहित हो गए। अब देवताओं का भय छोड़कर वे सभी दैत्य स्वस्थित होकर रहने लगे। एदेशे देवी भागवत महापुराणे षष्ठादशसहस्राणि सहितानां चतुष्स्कन्धे जयन्त शुक्र सहवासवर्णां 10वां अध्याय। हरि ओम।